जब बारिश का मौसम हो तो जो गाना सबसे ज़्यादा दिल के करीब बजता है वो किशोर कुमार का एवरग्रीन सॉन्ग है रिमझिम गिरे सावन। गाना तो मुझे बहुत अच्छा नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक प्रयास करूँगा और आज शो को थोड़ा-सा रोमांचक बनाने की कोशिश करूँगा। कई लोग मुझसे शिकायत करते रहते हैं कि यार बहुत ही सीरियस तरीके से बनाते हो, बहुत सीरियस टॉपिक्स उठाते हो, बट क्या करूँ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। लेकिन फिर भी आज थोड़ा-सा सुहाना करेंगे, शो को भी, सफ़र को भी और आपको भी। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी है अगन, रिमझिम गिरे सावन। शुक्रिया सुनने के लिए मुझे। स्वागत है आप सबका एलिवेट टॉक शो में। मैं हूँ ओंकार सक्सेना। लेट्स टॉक, लर्न एंड ग्रो। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से वीडियो के इस पर। आज हम बात करेंगे एहसास की, आशा की और प्रेम की। हम लोग ज़िंदगी में कई बार ऐसा सफ़र आता है कि हम लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कभी कभी आशा लगता है कि आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है। बहुत कुछ कभी कभी ऐसा होता है, मगर फिर भी इस समय को भी निकालना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा ज़िंदगी से हार जाना, समय से हार जाना और ये सोच लेना कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। एक बहुत ही अच्छे राइटर हुए हैं नॉर्मन विंसेंट पील। उन्होंने लिखा है कि जो प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है वो प्रॉब्लम में ही कहीं ना कहीं छुपा होता है ना। द सल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। सल्यूशन उसी में ही छुपा हुआ है, उसी में ही है। ये मैंने आसपास, आप पीछे देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं और गिटार बजा रहा था, जबकि मुझे गिटार बजाना नहीं आता है। मैंने परचेज़ किया था, मुझे काफ़ी मन था कि मैं गिटार सीखूं, मगर वो अभी तक पॉसिबल हो नहीं पाया और मैं गिटार सीख भी नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी बजा लेता हूँ। जब हमको एक पार्ट होता है हमारा कि इसमें हमको गुस्सा आती है, वो गुस्सा किस वजह से आती है? किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से आती है, कभी कभी गुस्सा हमको किसी और वजहों से आती है, लेकिन उसका जो मूल कारण होता है, वो मूल कारण जो उसकी बेस प्रॉब्लम होती है, जो उसका रूट कॉज होता है, उसका रूट कॉज यही होता है कि कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं, या हम जो करना चाह रहे हैं हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं तो एक अजीब सा माहौल हमको घेर लेता है और फिर हमको जो है वो सब लगने लगता है कि जो चीज़ शायद ऐसे नहीं लगती थी, जैसे ख़राब लगता है, खाने में स्वाद नहीं लगता है, ठंडा पानी गर्म लगता है, गर्म पानी ठंडा लगता है, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ा जाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, हालाँकि ईटीएस पे वो वीडियो नहीं मौजूद है। मैंने किसी और कुछ और चैनल्स के लिए भी काम किया हुआ है, उसके लिए मैंने बनाया था। आज मैं उस बात को अपनी दोहराऊँगा भी और उसका थोड़ा-सा और डिटेल में भी उसके बारे में बात करूँगा। तो जो उसमें था कि हमको गुस्सा क्यों आता है? इंसान को गुस्सा क्यों आता है? तो आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक पर थोड़ा और डिटेल में कि मनुष्य को गुस्सा क्यों आता है।
हम लोगों को गुस्सा क्यों आता है? और यही गुस्सा निराशा से, हताशा से हमारी जुड़ा हुआ है। गुस्सा आने का जो मूल कारण होता है, वो कहीं न कहीं बैक में उपज रहा होता है। जैसे हम किसी चीज़ के लिए प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं, उस पे लगातार कर रहे हैं, मगर फिर भी वो वैसे हो नहीं पा रहा है, उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं ड्रॉ हो पा रहा है। वो उस जो हम चाह रहे हैं, वो नहीं वैसा हो रहा है। तो वो कहीं न कहीं एक छोटा-सा फ्रस्ट्रेशन हमारे साथ में जुड़ने लगता है, वो हमको घेरने लगता है, वो धीरे-धीरे अपने बादल जो है वो बनाने लगता है, और जब वो पूरी तरीके से अपने बादल बना लेता है, तो हमको लगता है कि यार अब क्या होगा? भाई जैसे बात करें कि रोशनी की ज़िंदगी में जितनी ज़रूरत है, उतनी ही हमारे अंदर भी रोशनी की ज़रूरत है। एक अच्छी सोच की ज़रूरत है, और उसको डेवलप हम और आप खुद ही कर सकते हैं। हमारे अंदर जो भी हम महसूस करते हैं, उस सब का कारण हम खुद ही हैं। मैं कई लोगों से कहता हूँ, आजकल तो काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं मार्केट में, काफ़ी सारी बुक्स हैं जिनसे हम रेफ़र कर सकते हैं, और बुक्स भी छोड़ो, हम आजकल ऑडियो बुक्स हैं हमारे पास में, या हमारे पास में छोटे-छोटे रील्स हैं, या हमारे पास में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब तो दीवारों पर भी और कोटेशंस भी लोग लिखने लग गए हैं, चारों तरफ लिखा होता है, अच्छे-अच्छे थॉट्स कोट्स लिखे होते हैं। बट हम उस पे कभी ध्यान नहीं देते, हम उसको हमेशा जो है वो हँसी मज़ाक में पढ़ते हैं, उड़ा देते हैं। कई लोग पढ़ते भी नहीं हैं, और पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं, और समझ लेते हैं तो उसको अपने अंदर नहीं उतारते हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आपको सुबह उठना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। लाइफ़ अच्छी चले, बुरी चले, ऑर्गेनाइज़ चले, अनऑर्गेनाइज़ चले, सुबह टाइम से उठना चाहिए, और सुबह का सूरज ज़रूर देखना चाहिए। पहले के विलेन्स कहते थे ना कि सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे हीरो से, या हीरो गुस्से में तो कहता था कि कल सुबह का सूरज तुम नहीं देखोगे। ये कहावत, ये कथन कहाँ से है? ये यहीं से है। सूरज देखने का मतलब है पॉजिटिविटी। जब आप सुबह उठते हो टाइमली, आप सूरज के दर्शन करते हो, या आपके कमरे में रोशनी छन करके आती है या सीधी आती है और आपके मुंह पर पड़ती है, या आपको गर्म लगता है और आपको उठा देती है, वही सबसे बड़ा संकेत है कि आप अभी जीवित हो। आपके पास करने के लिए अभी सारा दिन पड़ा हुआ है, और इस दिन में आप वो सब कर सकते हो जो आपके जीवन को पलट के रख सकता है। आप कोई भी काम करते हो, कोई भी प्रोफ़ेशन हो आपके पास में, आप कुछ ना करते हो, ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही हो, लेकिन सुबह का सूरज सबको एक नई उम्मीद देता है, और उस नई उम्मीद के साथ में ये कहता है कि उठो और चलो अपने काम पर लगो, और वो सब करो जो तुमको करना है, और तुमको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। एक मज़दूर सुबह उठ जाता है, जाकर के वहाँ लेबर अड्डे की लाइन में लग जाता है, उसे कोई ना कोई कस्टमर आकर के ले जाता है, और वो काम करता है, और वो दिहाड़ी कमाता है, फिर शाम को जाकर उसी से अपना भरण-पोषण करता है अपने परिवार का। हमको वो सूरज, वो रोशनी, वो प्रकाश, वो एनकरेजमेंट सब कुछ दे रहा है, और ये सबको दे रहा है। ये एनकरेजमेंट सूरज हमारा नहीं है, आपका नहीं है, हम सबका है। आप भी पा रहे हैं, आपके पड़ोसी भी पा रहे हैं, उनके पड़ोसी भी पा रहे हैं, आपके पीछे वाले भी पा रहे हैं, आपके आगे वाले भी पा रहे हैं, सब पा रहे हैं। ये आकाश सबका है, सूरज सबका है, चाँद सबका है। वैसे ही मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, और आज मैं इसीलिए आपसे ये अपनेपन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बातें बहुत ही छोटी हैं, बहुत ही अनकही सी बातें हैं, लेकिन ये बहुत ही गूढ़ हैं, और ये बहुत ही दूर तक जाती हैं। सुबह उठ के जब हम सूर्य के दर्शन करते हैं, चाहे हम हिंदू हों, चाहे हम मुसलमान हों, चाहे हम सिख हों, चाहे हम ईसाई हों, और चाहे हम कोई धर्म ना मानते हों, सूर्य सबके लिए एक समान है, आकाश सबके लिए एक समान है।
तो हमको जब उस सूर्य के हम दर्शन करते हैं, उस सूर्य की किरणें, उसका प्रकाश, उसकी रोशनी जब हमारे को छूती है, हमारे से होकर के जाती है, हमारे कमरे में आती है, हमारे घर में आती है, तो वो हमको प्रेरित करती है और वही प्रेरणा सबसे बड़ी है। एक होता है आपके अंदर का मोटिवेशन, एक होता है आपके आसपास का मोटिवेशन। सूर्य की किरणें हो गई, साफ सुथरा घर हो गया, आप अपने घर को साफ करते हो, आप खुद को साफ करते हो, उसके बाद में आप अपने कार्य में लग जाते हो। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि लोगों को जो निराशा होती है, जो डिप्रेशन होता है, जो परेशान होते हैं, हताश होते हैं, फिर मैं बात कर रहा था कि लोगों को गुस्सा क्यों आता है। तो मैं अपने टॉपिक पर वापस आ जाऊँगा। सबसे पहले बात करता हूँ गुस्से की, क्योंकि यही जो है वो जाता है और क्या क्या कर देता है। आपको इस स्टोरी से जब मैं कनेक्ट करूँगा तब आपको इसको और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि मैं आपसे नहीं जो है वो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे ही जब हम किसी चीज़ को लेकर के परेशान होते हैं, किसी चीज़ के लिए प्रयासरत होते हैं और जब वो चीज़ हमारी नहीं हो पाती है, तो हम धीरे 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 पहले तो हम थोड़ा बहुत जैसे कह लो आपकी कोई काम नहीं बना तो थोड़े बहुत रूठ गए, फिर दोबारा नहीं बना तो थोड़े उखड़ गए, फिर दोबारा नहीं बना तो चिड़चिड़ा गए, फिर एक बार और नहीं बना तो हमने अपने आप को बिल्कुल डूबा हुआ, पिछड़ा हुआ, सबसे ही निकृष्ट मान लिया। और फिर उसके बाद में अगर खुदा ना खास्ता एक बार और ना हुआ, वैसे तो इतनी नौबत ही नहीं आती, आदमी 2-3 बार में ही टूट जाता है, अगर एक बार और ना हो तो फिर उसके बाद तो हम सारी आस छोड़ देते हैं और उसी को अपनी डेस्टिनी मान लेते हैं, अपना भाग्य मान लेते हैं और भाग्य पे छोड़ के बैठ जाते हैं। अभी मैं हरिद्वार गया था, तो हरिद्वार में एक मुझे पंडित जी मिले और उन पंडित जी ने बातों बातों में, काफ़ी मस्खरे पंडित जी थे, काफ़ी कम उम्र के पंडित जी थे, लेकिन मस्खरेपन में उन्होंने एक बहुत ही गूढ़ बात कही कि जो हमारा भाग्य है वो कर्म पर होता है। हम कर्म ही नहीं कर रहे हैं तो भाग्य क्या घिसेगा, भाग्य क्या उदय होगा। भाग्योदय तब होगा जब कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे। आई ऑलवेज मोटिवेट पीपल फॉर डूइंग गुड डीड्स। Good deeds can be small, can be great. Small good deeds, minor good deeds can also be great. बशर्ते आपके पीछे उसकी समझ होनी चाहिए कि आप जिसके लिए जो कर रहे हो वो उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपके लिए वो महत्वपूर्ण हो ना हो, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी एक बच्चे को एक टॉफ़ी दे देना ही अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि वो उस टॉफ़ी के लिए भी जो है वो क्या कहते सारी जद्दोजहद कर रहा है, सारी सब कुछ कर ले रहा है, लेकिन वो उस टॉफ़ी को भी नहीं खा पा रहा है ना। तो वो टॉफ़ी खिलाना भी कभी कभी बच्चे को होती है। और कभी कभी हमारे बेईमाने मन से किया हुआ, दिखाने के लिए किया हुआ, या फ़ोटो खींच के या वीडियो बना करके कि हमने 100 कंबल बाँटे, हमने 1 लाख लोगों को 1 लाख रुपया दान किया। आजकल कुछ यूट्यूबर हैं, वो पैसा बाँट रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि जज्जान को सब्सक्राइब करो तो मैं उसमें लकी ड्रॉ निकालूंगा, ये करूँगा, पैसा दूंगा, या वो खाना खिला रहे हैं या भंडारे कर रहे हैं और वो उसका वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बना करके वो पब्लिश कर रहे हैं। लोग खुश हो रहे हैं, लोग काफ़ी उसको वो कर रहे हैं और गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं उनको, कैश भी मिल रहा है उनको, और वो उनके पीछे भागे चले जा रहे हैं। भाई ये मेरी नज़र में यार दिस इज़ नॉट गुड डीड। ये गुड डीड आपकी तभी ख़त्म हो जाती है जब आप उसको डिस्प्ले कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो पब्लिक के सामने। हो सकता हो कि सामने वाले को मेरी बात कहीं बुरी लगे, लेकिन मैं जितना समझ पाता हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ और जितना मैंने स्टडी किया है, उस हिसाब से ये बिल्कुल ही निरर्थक है, बिल्कुल ही निरर्थक प्रयास है ये, क्योंकि आपकी सोच के पीछे दिखावा भी। अगर हमने 1000 लोगों को खाना खिला दिया तो वो 1000 लोग काफ़ी हैं हमको उस दुआ से ऊपर पहुंचाने के लिए कि हमारे कर्मों का वो जो है वो अच्छे कर्मों का इजाफा कर रहे हैं, ना कि हम कैमरा लगा करके और वीडियो बना करके और लोगों से टेस्टिमनी दिलवा करके, एक्नॉलेज करवा करके हम वो क्या कर्म है, वो कौन सा अच्छा कर्म है। दैट इज़ नॉट कर्म, दैट इज़ बिजनेस,
जो आप कर रहे हो। बिजनेस और कर्मा इज डिफरेंट। और वो कर्मा, आप काम अच्छा कर रहे हो, खाना खिला रहे हो, मगर उसका दिखावा क्यों कर रहे हो? मोटिवेट क्यों नहीं कर रहे हो कि जो और आपकी तरह सक्षम है वो भी ये काम कर सके, जो आपकी तरह पूरी तरीके से हर चीज़ों से परिपूर्ण है, वो क्यों नहीं इस तरह का काम कर सकते? उनको मोटिवेट करिए, एक और बड़ा सर्कल बनाइए, अपने सर्कल को इंक्रीज कीजिए, लोगों को जोड़िए, और तब निस्वार्थ भाव से सेवा करिए, लेकिन उसको प्रमोट मत कीजिए, क्योंकि लोग उसको देख करके सीख नहीं रहे, वो देख करके उस लालच में आ रहे हैं कि हमें भी शायद कुछ मिल जाएगा, हमारा भी शायद कुछ हो जाएगा। तो उसमें जो जो सही आदमी जिसको वाकई में आवश्यकता है, वो उसकी जगह कोई और पहुँच जा रहा है। ये सारी बातें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, इसलिए और मेरा बोलने का तरीका और बताने का तरीका भी कुछ ऐसा ही है। मैं चीज़ों को जो है वो सरल शब्दों में और थोड़ा-सा कहानी के तरीके से जोड़ करके और एग्ज़ाम्पल से रिलेट करके बताना पसंद करता हूँ, ताकि जो भी सुने, जिस भी वर्ग का व्यक्ति सुने, वो उस चीज़ को उस तरीके से समझे और अपने अनुभव के साथ में जीवन में आगे बढ़े और सक्सेसफुल हो। तो मेरी समझ में यही है कि जब हमें गुस्सा आता है, तो उसका जो रूट कॉज़ है, उसका रूट कॉज़ हमारी असफलताओं कहीं छुपा हुआ है, और जब वो असफलताएँ लगातार बढ़ती चली जाती हैं, तो वो हमारा छोटा-सा जो बीज है, वो एक बड़ा होकर के गुस्से में तब्दील हो जाता है, और वो गुस्सा फिर हमारी सोच को भी संकीर्ण कर देता है, हमारे मानसिक संतुलन को भी खराब करता है, और हमारा जो नज़रिया है, वो नज़रिया भी कहीं न कहीं बहुत ही सिमट जाता है। हम चीज़ों को लॉन्गर उसमें विज़न में नहीं देख पाते हैं, एक दूसरी तरीके से जो हमें समझना होता है वो हम नहीं समझ पाते, चीज़ों का आंकलन नहीं कर पाते हैं। जब गुस्सा आता है, तब मेरा एक अपनाया हुआ नुस्खा है, और वो नुस्खा जो है वो काम करता है। मेरा ये मानना है कि आप दूसरे की जो खुशी है, उसमें से खुशी थोड़ी-सी अर्जित करिए। जो दूसरे की खुशी है, उसमें से उस खुशी को ले लीजिए। देखिए, जो खुशी होती है वो असीमित होती है, उसका कोई दायरा नहीं होता, उसका कोई माप नहीं होता है। वो इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि मैं आपको वर्ड्स में डिफ़ाइन नहीं कर सकता, बयाँ नहीं कर सकता, और आप उसको कितना भी बाँट लें, कितना भी ले लें, कितना भी किसी की खुशी से अपनी खुशी को ले लें, आप उस खुशी को सामने वाले की कम नहीं कर पाएँगे। मगर ये हमारी बेस प्रॉब्लम है, और ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम जो है हताश, निराश सब कुछ हो जाते हैं, क्योंकि हम दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूँढते ही नहीं। दूसरे के नंबर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? दूसरे का घर बन गया, क्यों बन गया? दूसरे ने बड़ी कार ले ली, कैसे ले ली? हमने नहीं किया। दूसरे ने ये कारनामा कर लिया, उसने तो ये फलाना तीर मार दिया, और वो तो महान आदमी है, वो तो अभी फिर ये कर लेगा। जब वो कर लेगा तो आप भी कर लोगे, मगर आपने वो चीज़ डिसाइड नहीं करी, वो उसने डिसाइड कर लिया। कुछ तो उसका एफर्ट था, कुछ उसकी मेहनत थी, फिर कुछ उसका भाग्य था, और भाग्य कर्म प्रधान है। वो कर्म कर रहा था, इसलिए उसके भाग्य ने उसको बोला के दिया। आपने वो कर्म ही नहीं किया है, तो आपका भाग्य कैसे आपके साथ देगा? और फिर बची कुची कसर जो थी, वो आपने उससे जलन में और द्वेष में निकाल दी। आप जब कोई भी इंसान के लिए कोई काम करें ना करें, कोई इंसान आपके लिए कुछ करे ना करे, उसकी खुशी में खुश होने का प्रयास कीजिए। पहले प्रयास कीजिए, फिर इसको आदत बना लीजिए, और जब आप इसको आदत बना लोगे ना, और दूसरी की खुशी में वाक़ई में खुश होगे, जैसे मैं कह रहा हूँ लिटरली, अगर आप उसको फ़ील कर पाओ कि वाह! यार बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि इसके साथ में ऐसा हुआ, बहुत अच्छी बात है कि इसने ये अचीव किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, उसने वाक़ई में कुछ ना कुछ किया होगा। तो आप उस फीलिंग को फ़ील करना स्टार्ट कर दोगे। जब आप एज़ सून एज़ यू स्टार्ट फीलिंग दैट फीलिंग, तो वो फीलिंग उससे तो आप छीन नहीं सकते हो, देखो, और उसकी खुशी बढ़ेगी बढ़ेगी। जब आप उसको, अगर उसके सामने बात करोगे या उसको ये फ़ील कराओगे कि आप उस चीज़ को फ़ील कर रहे हो कि
उसने इस चीज़ को अचीव किया है, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है, तो उसे सोचो कितना अच्छा लगेगा। वो ब्लेसिंग्स होती हैं, वो प्योर ब्लेसिंग्स होती हैं, और वो ब्लेसिंग्स हमारे पास में आती हैं सीधे, और वो ब्लेसिंग्स हमारे लिए काम करती हैं। हमेशा लोग कहते हैं कि अब तो दुआ काम करेगी, अब दवा नहीं काम करेगी। तो दुआ वो ब्लेसिंग है। बहुत ठंडी सुहानी हवा चल रही है, और मुझे आप लोगों से बात करने में बेहद मज़ा आ रहा है। आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर करूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को कोशिश करके पूरा देखिए, और वीडियो के अंत में आप एक अलग इंसान होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि दूसरों की खुशी, तो जब आप दूसरे की खुशी से आप खुशी लीजिएगा, तो आप उस चीज़ को फील करते हो। आप हताश हो, आप परेशान हो, सरेंडर कर दो, पूरी तरीके से सरेंडर कर दो। सोचो ही मत कि अब क्या हो। जिसको भी मानते हो, भगवान को मानते हो, खुदा को मानते हो, अपनी अंतरात्मा को मानते हो, अपने आप को मानते हो, किसी इंसान को मानते हो, किसी गाइड को मानते हो, कोई आपका गॉडफादर है, कोई आपका बेहद करीब मित्र है, जिसके साथ आप सब कुछ बाँट लेते हो, उसको वो बात बता दो। द वे इट इज़, वो बात जैसी है वैसी बता दो, और फिर उसके बाद में उससे कहो कि मुझे गाइड करो, मुझे झूले में झुलाना बंद करो, मैं झूले में झूल चुका हूँ, मुझे गाइड करो कि मैं अब क्या करूँ। और गाइडेंस अगर तब भी नहीं मिलती है, तो जो कर रहे हो चुपचाप करो, मगर हैव फेथ, पूरे विश्वास के साथ में उसको करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, वो गाइडेंस मिल जाएगी आपको, वो गाइडेंस आपको दे देगा। मेरा तो मानना है कि जो सबसे बड़ा गाइड है वो है आपकी अंतरात्मा। जब आप अपने दिल के अंदर, अपने जिस्म के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपनी माइंड के अंदर, जहाँ भी जैसे भी आप अगर झाँकोगे, तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, आपको वो रास्ता ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सब कुछ आपके पास में है, आप में खुद में, और वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, कोई भी छीन नहीं सकता है वो आपसे। और जब आप इस फीलिंग को लोगे, तो आप वो सब अचीव कर लोगे जो शायद अचीव करना पहले आपके लिए मुश्किल हो रहा था या मुश्किल था। क्योंकि कोई भी चीज़, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन लाइफ। सबसे पहले तो इसको कहीं भी आप काट के, लिख कर के, काट के पेपर को चिपका लीजिए, फ्रेम लगा लीजिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इम्पॉसिबल में भी वर्ड है आई एम पॉसिबल। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ। आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो, और कभी भी आपका जीवन बदल सकता है, जीवन की दिशा बदल सकती है। सोच से जीवन बदल सकता है, कर्म से जीवन बदल सकता है, अच्छी सोच से अच्छा जीवन बदल सकता है, अच्छे कर्म से अच्छा जीवन बदल सकता है। कर्म अच्छे करते रहिए, अच्छी सोच के मालिक बनिए, और अच्छी चीज़ों को इनवाइट कीजिए अपने पास में। जब अच्छा करेंगे, अच्छा आएगा, अच्छा सोचेंगे, अच्छा मिलेगा। और अच्छा मतलब अच्छा ही होता है, बुरा मतलब बुरा होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और इसमें कोई भी हिडन चीज़ नहीं है, इसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, कोई भी क्लॉजेज नहीं है। अच्छी चीज़ अच्छी तरीके से आती है, बुरी चीज़ पूरी तरीके से आती है, विदाउट एनी क्लॉजेज एंड कंडीशंस। तो मेरा ये मानना है कि जैसे हम किसी की खुशी से खुशी लेते हैं, वो तभी ले सकते हैं जब हम उसकी खुशी में शरीक होते हैं, उसकी खुशी में शामिल होते हैं, उसको खुश देख कर के खुश हो सकें, उसकी खुशी को खुद महसूस कर सकें, उसका एहसास कर सकें। तो हमारे अंदर वो खुशी ऑटोमेटिक आ जाएगी, वो फीलिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी, वो चीज़ें हमको खुद ब खुद मिल जाएंगी। और फिर तो कोई चीज़ हमारे लिए मुश्किल है ही नहीं, ज़िंदगी में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है।
खुश होना क्या बड़ी बात है। किसी को देख करके अगर आप खुश हो, अगर आप मार्केट में चल रहे हो, आप कहीं कॉफ़ी शॉप में बैठे हो, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो, क्या आप उससे हैप्पी फेसेस नहीं देखते? क्या आप लोगों को खुश नहीं देखते? तो जिसको भी खुश देखो, जिसकी भी खुशी सुनो, जिसका भी पता चले खुश हो, फील करो उस चीज़ को। क्या क्या फीलिंग है? वाह! बहुत अच्छी बात है। उसको कांग्रेचुलेट करो, अगर वो आपके जानने वाला है, और अगर नहीं जानने वाला है तो उसको देख के खुश हो। एक बहुत ही सुंदर सा परिवार बैठा हुआ है जिसमें 2 बच्चे हैं और उनके माँ-बाप हैं, और वो हँसी-खुशी खेल रहे हैं, हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, खा रहे हैं, किसी वाटर पार्क में खेल रहे हैं, किसी गेमिंग ज़ोन में खेल रहे हैं। तो अच्छा लगता है ना देख कर के, हँसी आती है, वाह! कितने क्यूट बच्चे हैं, कितने अच्छे से पापा-मम्मी बात कर रहे हैं। उस खुशी को फ़ील करिए अपने। उनकी खुशी गम नहीं होगी, आपकी खुशी में इज़ाफ़ा हो जाएगा, आपकी अंतरात्मा खुश होगी, आपके पास में अच्छी चीज़ें आएँगी, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। फिर मैं कह रहा हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और आप इसको करके देखो, क्या पता कोई और भी आपकी खुशी से खुशी ले रहा हो। फिर आप कहो कि उसने वो भी खुश हो गया, क्या पता उसने भी ओंकार सक्सेना का ये वीडियो देखा हो, इससे पहला वाला वीडियो देखा हो, वो भी खुश हो रहा हो, वो भी उस खुशी को एन्जॉय कर पा रहा हो। तो जब आप किसी की खुशी में खुश होगे, शरीक होगे, कोई दूसरा आपकी खुशी में खुश होगा, शरीक होगा, तो ऐसे ही करके ये दुनिया एक दिन बहुत ही खुशनुमा हो जाएगी, बहुत ही सुहानी हो जाएगी। फिर हमको सावन का या बारिश के मौसम का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब खुश होंगे। और जब मन चंगा तो कठौते में भी कंगा। जब मन अच्छा होगा तो हर जगह हरा भरा, कहते ना सावन के अंधे को हर जगह हरा भरा दिखाई देता है, क्योंकि सावन का अंधा तो सिर्फ हरा भरा ही जानता है। तो जब मन खुश होगा तो फिर सब पॉजिटिव होगा ही होगा आपका। तो हताश मत होइए, अपनी हताशा को आशा में और निराशा को अच्छाई में, खुशनुमा ज़िंदगी में कन्वर्ट कीजिए, लोगों की खुशी से खुशियाँ लीजिए, लोगों की पॉज़िटिव चीज़ों से पॉज़िटिविटी लीजिए। खराब इंसान में भी एक अच्छी बात होती है, उसकी उस अच्छी बात को सीखिए, उस अच्छी बात को जानिए, उस अच्छी बात को समझिए, चीज़ों का आंकलन कीजिए, और फिर वही बात सिंपल शब्दों में, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। तो अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छे बनिए और खुश रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।